स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन योर बायो चैप्टर 3 ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जो है हार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। किस तरह इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है, मीन्स फंक्शन, और ये कार्डियक साइकिल क्या है, और ब्लड प्रेशर, ये सारा हम कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट है ये लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ जो अनदर फ्लूइड है जो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में। लिम्फ इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड दैट टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड फूड फ्लोज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर इन द आर्टरीज। ब्लड जो है आर्टरीज में जो है उसके अंदर फ्लो करता है, और ऑक्सीजन और फूड जो है उसके साथ साथ फ्लो करता है ब्लड में, विच डिवाइड इंटू आर्टियोज एंड इवेंचुअली इंटू कैपिलरीज। जो कि आर्टरीज जो है जो कि आगे आर्टियोज और कैपिलरीज में डिवाइड है। ये छोटे छोटे नर्व्स के टाइप्स है, तो इसके अंदर ये फ्लो करता है। व्हेन द ब्लड फ्रॉम एन आर्टियोज इंटर अ कैपिलरीज, it is under so much pressure that the capillary walls are so thin that a clear fluid is forced out of the capillary walls into the space between the surrounding cell। तो जो ब्लड है वो आर्टियोल्स में जब इंटर करता है, और फ्रॉम द आर्टियोल्स इंटर्स अ कैपिलरी, आर्टियोल से जब कैपिलरी में इंटर करता है तो बहुत सारा प्रेशर के साथ वो जो है कैपिलरी के वॉल जो उसका बहुत थिन होता है, उसके अंदर एक क्लियर लिक्विड होता है जो कैपिलरी के वॉल को फोर्स करता है, उसमें धक्का पहुंचाता है, उसको फोर्स करता है, जो कि ये जो फ्लूइड है उसके सेल के चारों तरफ में क्या होता है, उसे हेल्प करता है इस फोर्स से बचने के लिए। एक मीन्स कि उसके अंदर एक फ्लो, कैपिलरी जो है बहुत थिन नर्व्स है, हमारे बॉडी का बहुत थिन नर्व्स है, जो कि आर्टरीज ही आगे जाके डिवाइड होता है आर्टियोल्स में और कैपिलरीज में। वो पतले पतले नर्व्स ही हैं जो सारे बॉडी पार्ट में ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और फूड का फ्लो करते हैं, और इसके वॉल में एक क्लियर लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, जो इसे फोर्स आउट, जो इसके सेल में चारों तरफ सराउंडिंग में होता है, जब फोर्स आउट होता है, यानी आर्टियोल से जब कैपिलरी में ब्लड इंटर करता है तो उस समय बहुत फोर्स के साथ वो इंटर करता है। तो ये लिक्विड जो है ये इसको कहते हैं हम लोग टिश्यू का फ्लूइड। वो जो सेल के अंदर जो लिक्विड, जो वाइट लिक्विड फ्लो करता है उसे कहते हैं हम लोग टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड भी जो है उसके अंदर भी ऑक्सीजन और फूड होते हैं, और ये यूजफुल सब्सटेंस जो है हमारे सेल के जो यूजफुल सब्सटेंस है उसे लेकर चलता है, और ये भी ये इट ऑल्सो टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फ जो है हमारे नर्व्स में ये भी ब्लड के साथ साथ ही फ्लो करता है, और ये सेल के अंदर होता है, और ब्लड जब फ्लो करता है और वो जितनी फोर्स के साथ जब एक नर्व से दूसरे नर्व में आता है फोर्स के साथ, तो उस समय ये जो है अपने अंदर ये भी यूजफुल सब्सटेंस कैरी करता है, और इसके चारों तरफ सराउंडिंग में होता है, उस समय उस सेल को ये हेल्प करता है ठीक से फ्लो होने में। इफ़ टिश्यू फ्लूइड वेयर टू एक्यूमुलेट इन द टिश्यू और एंड ऑर्गन, इट वुड काउज स्वेलिंग, so it is returned to the blood stream through another system of vessel called the lymphatic system। मीन्स कि ये टिश्यू का जो फ्लूइड है, अगर ये टिश्यू और उसके ऑर्गन में अगर थिक हो जाएगा तो फूल हम वहाँ पे है ना स्वेलिंग आ जाएगा, वो सूझा हुआ टाइप लगने लगेगा, और ये स्वेलिंग का रीज़न बन सकता है। तो ये जो है ये रिटर्न हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अनदर एक वेसल में, अनदर सिस्टम में, जिसे हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स। जिस तरह से ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज सिस्टम जो था, उसी तरह ये लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स, ये इसका लिम्फेटिक सिस्टम का अलग एक स्ट्रीम जो है वो फ्लो करता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू fluid drains into lymph vessel and
फ्लोज एज लिम्फ, यानी ज़्यादातर जो टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फ वेसल के थ्रू ही जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, ये फ्लो करते हैं। लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट हैव RBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड की तरह ही ये एक चिपचिपा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, बट ये जो है इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर RBCs नहीं है और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं है, एंड हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन का अमाउंट भी जो होता है वो कम होता है, और इसलिए लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर RBCs नहीं है, और ये स्लाइटली येलोइश सब्सटेंस होता है, जैसे प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसी के जैसा ये लगता है, चिपचिपा येलोइश टाइप का सब्सटेंस होता है ये। और जो लिम्फ है ये क्या हमारे ये मेंटेन करता है, इसका फंक्शन क्या है इस लिम्फेटिक सिस्टम का, तो ये मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच के बैलेंस को ये मेंटेन करता है। ये लिम्फ जो होता है उसके अंदर क्या फ्लो करता है, तो लिम्फ जो कैरी करता है वो है डाइजेस्टेड फैट, जो कि इंटेस्टाइन से लेकर ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और इसके अलावा जो इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो एक्सेस फ्लूइड है वो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू ब्लड में वापस भेज देता है। बिफोर लिम्फ इंटर द ब्लड इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ लिम्फ नोड। जब तक ये ब्लड में नहीं मिलता है तब तक ये बहुत सारे छोटे छोटे लिम्फ नोड्स के अंदर ये फ्लो करता है। दीज आर स्मॉल ग्लोबुलर मासेज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस WBCs दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसके लिम्फ नोड जो है उसके अंदर WBC होता है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ये जो है स्मॉल मासेज, स्मॉल जो है छोटे छोटे जो है एक तरह का सेल जो हो गया वो टिश्यू लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर जो होते हैं, जो कि क्या है WBCs, जो कि लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करते हैं। तो ये एक अनदर सिस्टम है। जिस तरह से ब्लड्स का सिस्टम है उसी के साथ है, ये आगे जाके ब्लड में ही मिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी जब तक ये ब्लड में नहीं मिलता है इसका एक अलग से सिस्टम है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसी तरह ये लिम्फेटिक सिस्टम है। तो ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। मेन इस चैप्टर में ये ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड और ब्लड के साथ फूड और उसका सिस्टम क्या है, किस तरह से वो सारे पार्ट में सप्लाई होता है ब्लड, और उसका फंक्शन क्या है, हार्ट का क्या फंक्शन है, ये सारा ये तुम लोग का इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन में ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में मैं अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तुम लोग का फ़र्क है, तुम लोग का इसका कुछ नोट्स भी मैं सेंड करूँगी, और तुम लोग का मेन वर्क है कि तुम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर है NCERT बुक और इस भारतीय भवन बुक में तुम लोग को करना है। थैंक यू।